नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे इरेडा के शेयर के बारे में, क्योंकि आज इसमें करीब 3% की तेज़ी है। आज इस स्टॉक्स में तेज़ी की वजह क्या है? वजह है कुछ अपडेट्स हैं जो आपको जानने चाहिए कि आखिर इरेडा के स्टॉक्स में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद स्टॉक्स में आज 3% की तेज़ी आई। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेज़ी सस्टेन करे और 200 के पार स्टॉक चला जाए। हालांकि हमारी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो खबरें हैं हम उनको एनालिसिस आपके सामने ज़रूर करना चाहेंगे। दरअसल इरेडा ने 30 जून को अपनी जून तिमाही के अपडेट जारी किए हैं और इसके बारे में कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी अगर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लेके आती है तो वो कब लेके आएगी और कितने का लेके आएगी। सबसे पहले हम अपडेट की बात कर लेते हैं। कंपनी ने पहली तिमाही में करीब 9,136 करोड़ के शेयर जारी किए हैं, जो पिछली तिमाही के मुकाबले, अगर हम लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो पिछली तिमाही के मुकाबले 1893 करोड़ के लोन भी डिसबर्स किए गए हैं। तो साल दर साल आधार पर इसमें 5 गुना ग्रोथ है यानी कि लोन डिसबर्समेंट में। और जून तिमाही में कुल 5,320 करोड़ के लोन डिसबर्स किए गए हैं। तो कुल मिला के लोन अगर हम बात करें तो उसमें 67.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि इरेडा एक सरकारी कंपनी है, लेकिन अब इसको महारत्न कंपनी बनने की तैयारी कर रही है ये कंपनी। और जून तिमाही के अंत में अगर इरेडा की लोन बुक की बात करें तो वो करीब 63,150 करोड़ रुपए की रही है। और अगर पिछले साल की कारोबारी साल की समान तिमाही में जो ये आंकड़ा था वो 47,000 करोड़ के आसपास था। तो यानी कि इसमें भी आपको ग्रोथ सालाना आधार पर करीब 33% की ग्रोथ दिख रही है। आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले कंपनी ने ऐलान किया था कि साल 2030 तक कंपनी का जो लक्ष्य है वो महारत्न का दर्जा हासिल करना है। और कंपनी को हाल ही में इसी साल अप्रैल में नवरत्न का दर्जा मिला था। तो कुल मिला के कंपनी जो एक सरकारी जैसा कि ग्रेडिंग होती है नवरत्न महारत्न, उस ग्रेडिंग में भी कंपनी का इरादा ये है कि 2030 तक महारत्न पीएसयू बन के उभरे। अब 2030 तक जो बड़े लक्ष्य हैं उनके बारे में कंपनी ने कुछ अपडेट दिया है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक सालाना लोन डिसबर्समेंट करीब 5 गुना बढ़ाकर ये 1,36,00,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जैसा कंपनी कहती है। और कारोबारी साल 2024 तक के अंत तक इरेडा का अगर हम लोन डिसबर्समेंट माने तो वो करीब 25,000 करोड़ रहा था, जो कि कारोबारी साल 2030 के मुकाबले 15% की ग्रोथ है। तो कुल मिला के कंपनी का लक्ष्य जो है कि अपनी लोन बुक को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने का है और लोन डिसबर्समेंट को 5 गुना करने का है, ताकि वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर चला जाए। अब हम बात करते हैं एक बड़ी खबर की जिसकी वजह से आज शायद इसमें तेज़ी है, एफपीओ की। इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है उनके हवाले से कि नवंबर से फरवरी के बीच में कंपनी एफपीओ ला सकती है। एफपीओ के जरिए कंपनी 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। और बेस तिमाही में जो सुस्ती की वजह से ये बढ़ा है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की डेट फाइनेंसिंग में कंपनी को करीब 21 से 22 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो कंपनी ये कह रही है कि कंपनी को अपनी एफपीओ के जरिए कुछ पूंजी जुटाएगी ताकि जो डेट फाइनेंसिंग है उसको ज़्यादा बेहतर कर सके। तो आज एफपीओ प्लस जून तिमाही के जो अपडेट्स थे इरेडा के शेयर में, उनकी वजह से आज इस स्टॉक्स में 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बिजनेस टुडे बाज़ार पर ये था इरेडा पे अपडेट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार।